हेलो दोस्तों, A5 बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। एक बार की बात है, एक भूल भुलैया के पास 4 लोग रहते थे। उनमें 2 चूहे और 2 इंसान थे। चूहों का नाम था शरीफ और जैरी और इंसानों के नाम थे हाओ और हैम। एक दिन उन्हें पास की पहाड़ी, जिसका नाम हिल स्टेशन सी था, उस पर काफ़ी सारी चीज़ रखी हुई मिली। चीज़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरी लाइफ चारों उसे खाते तो भी ख़त्म नहीं होती। उसे देखकर हाओ और हैम ने सोचा कि अब तो पूरे जीवन भर का खाना मिल गया, इधर उधर जाकर खाना तलाश करने की ज़रूरत अब तो नहीं पड़ेगी। शरीफ और जैरी हर सुबह उठते, जाकर पेट भरकर चीज़ खाते और ज़्यादा चीज़ की तलाश में निकल जाते। इसके अपोजिट हाओ और हैम को लगता कि चीज़ तो रखी हुई है, इसलिए आराम से उठकर जाएंगे और खा लेंगे। इस मेंटेलिटी के कारण वो दोनों सुस्त और आलसी होने लगे। शरीफ और जैरी उस चीज़ को पाकर खुश थे, लेकिन हर रोज़ वो अपने आँख और कान खोले रखते थे, चीज़ को मेज़र करते रहते थे कि कितनी चीज़ बची है, कितनी ख़राब हो गई और कितने दिनों की चीज़ बाकी है। वो समझ गए थे कि चीज़ एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमेशा अपने आप को एक्टिव मोड में रखते थे। हाओ और हैम भी इस सच्चाई को जानते थे, लेकिन आलस की वजह से वो अपने आप को ये कहकर बहला लेते थे कि चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो। इसी तरह कई दिन बीतते गए। एक सुबह जब शरीफ और जैरी चीज़ खाने आए तो वहाँ चीज़ ही नहीं थी, और क्योंकि दोनों चूहे पहले से ही इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार थे, इसलिए ये देखकर परेशान नहीं हुए और दूसरी चीज़ की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जब हाओ और हैम स्टेशन सी के पास पहुँचे तो चीज़ ना पाकर घबरा गए। हाँ, हैम ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा कि ये चीज़ किसने हटाया। हालांकि ये रियलिटी थी कि लैंडस्लाइड की वजह से पत्थर कभी भी गिर सकता था और उसी के साथ पूरी चीज़ ख़त्म हो जाती। लेकिन इस नेचुरल प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की बजाय हैम ने उसके लिए दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। इस तरह दोनों काफ़ी देर तक चिल्लाते और परेशान होते रहे। फिर हैम ने कहा कि शरीफ और जैरी यहाँ नहीं है, शायद वो नई चीज़ की तलाश में गए होंगे, आओ हम भी चलते हैं। हाओ कहने लगा, यार वो चूहे हैं, हम इंसान हैं और हम उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम हर चीज़ को पहले की तरह कर देंगे। दूसरी ओर शरीफ और जैरी नई चीज़ की तलाश में मेहनत कर रहे थे। आखिरकार एक दिन उन्हें नया हिल स्टेशन एन मिल गया। वहाँ पहले वाले हिल स्टेशन से ज़्यादा चीज़ थी। दोनों उसे पाकर खुश हुए और वहाँ रहने लगे। उधर हैम और हाओ पुरानी चीज़ के खो जाने से परेशान हो रहे थे। तभी हाओ ने कहा कि क्यों ना मैं मेज़ के अंदर जाकर चीज़ को ढूंढूं। लेकिन हैम ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है। अगर वहाँ चीज़ नहीं मिला तो क्या होगा? यहाँ तुम आराम से तो हो, तुम्हें अपना कंफर्टेबल प्लेस छोड़कर नहीं जाना चाहिए। वो इस तरह की नेगेटिव बातें कहने लगा। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। दोनों वहाँ जाते, चीज़ ना मिलने का अफसोस मनाते और वापस आ जाते। एक दिन उन्होंने ये सोचकर कि कहीं चीज़ अंदर तो नहीं धंस गई, उस जगह गड्ढा खोदा जहाँ चीज़ रखा हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा करते हुए एक दिन हाओ ने हंसते हुए हैम से कहा कि यार, हम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं मिल रहा। मुझे लगता है नई पहाड़ियों पर दूसरी चीज़ को ढूंढना ज़्यादा फायदेमंद होगा। हैम नहीं माना, इसलिए अंत में हाओ अकेले ही नई चीज़ की खोज के लिए मेज के अंदर चला गया। शुरुआत में हाओ को कई टेढ़े मेढ़े रास्तों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर मोड़ से उसका डर दूर होता रहता, नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते और नई चीज़ें सीखने को मिलती। हालांकि हाओ को अभी चीज़ मिली नहीं थी, लेकिन वो अब भी खुश था, क्योंकि नए चैलेंजिंग रास्तों पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी एडवेंचर पर जा रहा हो। थोड़ी दूरी तय करने के बाद उसे स्टेशन ई मिला, जहाँ छोटे छोटे चीज़ के टुकड़े थे। उसे खाकर हाओ ने आराम किया और फिर से नई चीज़ की खोज में निकल गया। कुछ दिनों बाद उसे नया स्टेशन एन मिला, जहाँ बहुत सारा चीज़ पहले से ही मौजूद था। उसने देखा कि शरीफ और जैरी पहले से ही वहाँ थे। वो वहीं उनके साथ रहने लगा। अब वो पहले की तरह कंफर्ट जोन में नहीं रहता, बल्कि हर रोज़ चीज़ को एनालाइज करता रहता कि कितनी खराब और कम हो रही है। इसके अलावा अब वो हर रोज़ शरीफ और जैरी की तरह सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंडेंट रहने की बजाय नई नई चीज़ की तलाश में जुटा रहता। तो इस स्टोरी का सार यह है कि लॉन्ग टर्म में वो प्रजाति ही सर्वाइव करती है जो हालात के मुताबिक अपने आप को चेंज कर लेती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई लोग स्कूल में कम मार्क्स लाए, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने काम को हालात के अनुसार ढाल लिया, इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल बन गए। तो इस बुक के मेन लेसन्स कुछ इस तरह हैं। चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहें, होने वाले बदलाव को पहले से ही भांप लें और उसकी तैयारी कर लें, बदलाव को एंजॉय करें,
इससे आप बदली स्थिति में भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि बदलाव जीवन का अहम हिस्सा है, इसलिए हमेशा इसकी तैयारी पहले से ही कर लें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बुक समरी से हर रोज़ आप कुछ पॉजिटिव सीखें और अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकें। जिसके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो उसके साथ शेयर करें। हम मिलते हैं नई वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।